श्री भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। चली नहीं क्या बात है। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि और संघं विद्याचरण संपन्न सुखकरो ज्ञानकरो पुरुष धर्म सारथी सत्यादेव नाथनाय बुद्धो भगवान् बुद्धं देवतं पर्यन्तं शरणं गच्छामि। तो बुद्धि का स्मरण करो और बाबा साहेब के नाम को सुंदर रंगोर गंध से पुष्पक रहे चढ़ाई सूरत तथागत देव को चरण में शीश नवाए। तो महामाया के लाल से मेरी विनती सबसे पहले तथागत बुद्ध को नमन करते हैं। उनके चरणों में 2 लाइन की वंदना कि गौतम विनती बारंबारी भगवान रखियो लाज हमारी।
को ज्ञान बतायो, ईर्षा को धीर बंधायो। तीरो जीवर उस छोड़ाए, भगवन रसोड़ा
आइएगा मेरा धर्म बंधु। आदरणीय यहाँ पर सभी उपस्थित सम्मानित श्रोतागण बंधु, आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ, जो कि आप लोग यहाँ पर इस ज्ञान चर्चा को सुनने के लिए आए और हमारे यहाँ पर पिता के तुल्य बुजुर्ग आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ, जो कि इस ज्ञान चर्चा में आप सभी लोग उपस्थित हुए। आज आप लोगों के समक्ष ये झलकारी बाई का इतिहास आप लोगों को सुनाएंगे। आप लोग इसे अपनी बुद्धि में डाले और उतारे। ये बहुत सुंदर सा ख्याल आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ और मुझे आशा और पूर्ण विश्वास हो कि समाज के अंदर ये कथा जाकर एक नई दिशा लाएगी। आइएगा सुनेंगे भैया। ये सुंदर सा आख्यान आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि ये कथा आप लोग सुनकर अपने जीवन में उतारेंगे और इधर क्या होता है मेरे धम्म बंधु, झांसी के पास एक गांव पड़ता था जिस गांव का नाम था भोजला। उसी गांव की कथा है। उसी गांव में एक बड़े सज्जन और सुशील और गुणवान व्यक्ति रहा करते थे, जिनका नाम था मेरे बंधु सदोबर। बड़े ज्ञानी और बड़े सुशील और गुणवान थे व्यक्ति, बड़े सज्जन थे। काफी उनका क्षेत्रों में नाम था मेरा धर्म बंधु। और उनकी जो धर्म पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम था मैया जमुना बाई। वो भी बड़ी सुंदर और सुशील गुणवान थी। जब पिता सदोबर अपने जब उनका विवाह हो जाता है तो अपनी धर्म पत्नी को घर पर लाते हैं। बड़ी सुशील और गुणवान थी। कैसे भैया?
में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। और बताया है और जिनके घर में पुत्र जन्मे उनको घर सुखी हो जाए। और पुत्र के घर में पुत्र जन्मे उनको सुखी घर हो जाए। और सुख संपत्ति घर में आवे बड़े काम ले बनाओ। दोनों आंगन में बैठे मेरे भैया। आंगन में भैया बैठे आंगन में भैया मेरे धर्म बंधु जो सदोबर जो सदोबर थे उनकी धर्म पत्नी मैया जमुनाबाई का विवाह होकर घर में आ जाती हैं। बड़ी पतिव्रता नारी थी। मैया जमुनाबाई अपने घर में बड़े प्रेम और अमन के साथ में रहा करती है। अपने पति के संग बड़े प्रेम और अमन के साथ रहा करती है। और घर के जितने सारे काम काज थे बड़े प्रेम और अमन के साथ में किया करती थी। जो पिता जो सदोबर जी थे वो अपने पुस्तैनिक कार्यों में जुटे रहते थे। खेत पात का काम किया करते थे मेरे धर्म बंधुओं। और धीरे धीरे इनका काफी इनके क्षेत्र में इनका नाम था मेरे धर्म बंधु। जब धीरे धीरे मेरे भैया समय बीत आगे की ओर बढ़ा। जब समय बीत हुआ तो कुछ दिनों के बाद मैया जमुनाबाई अपने पति सदोबर से कहती है और अपने मन में विचार करती है कि मेरे विवाह को इतने दिन काफी हो गए लेकिन किसी बेटे या बेटी ने मेरे गर्भ से कोई संतान ने मेरे जन्म नहीं लिया। आज मैया यही बात सोच के अपने मन में बड़ा चिंतित हो जाती है मेरे धर्म बंधु। इधर क्या होता है जो सदोबर जी हैं वो खेत का काम करके अपने घर पर आ जाते हैं। खेत का काम अपने करके अपने घर पर आ जाते हैं। आज देखा कि इनकी जो पत्नी धर्म पत्नी थी बड़ी उदास और नीरस बैठी थी। सदोबर कहने लगे बात क्या है प्यारी जो आप बड़ा चिंतित में बैठी हो। तो वो आज मैया बताने लगी कि स्वामी मेरे विवाह को काफी समय व्यतीत हो गया लेकिन किसी बेटे या बेटी ने जन्म नहीं लिया। बस इसी का मुझे दुख है। आज भैया कहती है कैसे भैया अरे काफी
कि अब तो रो के मैया अब तो मन में दुख बिचारी है, अब तो रो के मैया अब तो मन में दुख बिचारी है। अरे दुखी बिचारी है कि मन में दुखी बिचारी है, कि मन में दुखी बिचारी है। अब तो रो के मैया अब तो मन में दुखी बिचारी है। आज मेरे धर्म बंधु वो पत्नी अपने पिता को अपने पति से कहने लगी कि प्यारे स्वामी, मेरे पिता को काफी समय व्यतीत हो गया, लेकिन किसी बेटे या बेटी ने जन्म मेरे कोख से नहीं लिया। आज पिता सरोवर जो थे मुझे बताएगा हमें 1 घंटा चाहिए, 1 घंटा और का आज जो है पिता कहने लगे कि सुनो प्यारी, ये पुत्र देना और लेना ये हमारे हाथ का वो खिलौना नहीं है। कहूं पे धूप कहूं पे छाया, तो समझा करके कहने लगे कि देखो प्यारी, बेटा कोई मिट्टी का खिलौना नहीं है जो कि तुम्हारी आंखों में डाल दें। पुत्र देना और लेना ये प्रकृति के बड़े कठोर ये नियम निराले होते हैं। कहूं पे धूप कहूं पे छाया, ये प्रकृति के नियम होते हैं मेरे बंधु। जो आज मैं सीखा हूं, इस समाज के द्वारा आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि गुरु 3 प्रकार के होते हैं मेरे धर्म बंधु। 3 एक प्रथम गुरु होता है माता पिता, जो आपको अपने कोख में रखकर 9 महीने, फिर उसके बाद आपका जो है लालन पोषण करता है। सबसे प्रथम गुरु वही होता है मेरे धर्म बंधु। दूसरा गुरु ये समाज, ये समाज जिसे हम बड़े हो जाते हैं, हम समाज के अंदर घूमते हैं, कुछ ऐसा ज्ञान मिलता है जो कि समाज के द्वारा जो हमको ज्ञान मिलता है, सामाजिक ज्ञान, तो समाज के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है। तीसरा गुरु जब आप जो है विद्यालय को पढ़ने जाते हैं, वही तीसरा गुरु है। ये तीन गुरु होते हैं मेरे धर्म बंधु। आज अगर मैं आप लोगों के समक्ष बोल रहा हूं, हमारे पूजनी गुरु जो है मान सिंह बोध, उनके द्वारा जो हमें उनके द्वारा ज्ञान मिला, आप लोगों के समक्ष इस सभा के बीच में रख रहा हूं। और इधर क्या होता है, धीरे धीरे आइएगा, ये कथा आप लोगों को कल सुनाएंगे। काफी कहानी